गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लासरूम में। आज के जो इस लेक्चर में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा ओरिएंट करना चाहूँगी अबाउट द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशन इज़ द प्रोसेस। एजुकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी लर्नर का और इंडिविजुअल का हिडन टैलेंट को एलिसिट किया जाता है ताकि उसको हम ट्रेन कर सकें और अच्छे से नरिश कर सकें, ताकि जो हिडन टैलेंट है उसको वो इंडिविजुअल अच्छे से कैपेबिलिटी के साथ अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर सके। सो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं उसमें एक मोर नॉलेजेबल पर्सन लेस नॉलेजेबल पर्सन को नॉलेज एंड स्किल्स प्रोवाइड करता है। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, उसी के साथ नया कॉन्सेप्ट जुड़ता है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करें उसमें आता है दैट ये रेफ़र करता है उस एजुकेशन की अप्रोचेस में जिसमें कि सभी बच्चे रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़ या किसी भी तरह का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, इट कुड बी मिडिल क्लास, रिच, पुअर, वेरी पुअर, इट कुड बी एनी जेंडर, और कई सारे डिफरेंसेस हैं जिनके कारण कई बार बच्चों को इक्वालिटी नहीं मिलती एजुकेशन गेन करते हुए। सो इंक्लूसिव एजुकेशन उसी चीज़ को बढ़ावा देता है कि आपको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भले आप किसी पर्टिकुलर जेंडर को बिलोंग करते हैं, किसी धर्म को बिलोंग करते हैं, किसी इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करते हैं, या आपको किसी तरह की डिसेबिलिटी है, सभी के पास इक्वल एक्सेस होगा। किस चीज़ के लिए? यस, इट इज़ दी क्वालिटी एजुकेशन, वो भी आम स्कूल्स में ही। इन्हीं को हम कह देते हैं मेन स्ट्रीम्स स्कूल। सो इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम है या ऐसी अप्रोच है जिसमें कि सभी बच्चों को, भले वो किसी भी तरह के डिसेबिलिटी को सीख कर रहे हों या किसी धर्म को फॉलो कर रहे हों या किसी पर्टिकुलर जेंडर को हों, सबको बराबर हक है क्वालिटी एजुकेशन सीख करने के लिए। दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। सो उसके बाद हम लेते हैं डेफिनेशन। अगर हम बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, डेफिनेशन भी उसी चीज़ को और एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करती है। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन एक प्रोसेस है जो कि एजुकेट करती है सभी बच्चों को एक कॉमन लर्निंग एनवायरनमेंट में। यहाँ पर एक ही क्लासरूम होगा जहाँ पर हर तरह का बच्चा, हर तरह के बैकग्राउंड का, हर तरह की एबिलिटी का, हर तरह के सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस का होगा, जो सेम क्लासरूम में सेम लर्निंग एनवायरनमेंट में लर्न करेगा और अडेप्ट करेगा सेम टीचिंग मेथड। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टूडेंट जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं उनके लिए स्पेशल मेथड होगा। नो, देयर वुड बी सेम टीचिंग मेथड जो सबके लिए होगा, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल और सेम करिकुलम सबके लिए, जिससे कि सबकी डिफरेंट डाइवर्स नीड्स जो है लर्नर की वो फुलफ़िल की जाएंगी, भले वो डिसेबिलिटीज़ वाला बच्चा हो या स्पेशल नीड वाला हो। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद हमारे पास दो और डेफिनेशंस हैं जो कि मेल एंस्काउ एंड सुसान मिटलर ने भी दी है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि इस तरह की प्रोसेस है जिसमें हम एड्रेस करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं डाइवर्स नीड्स को, बिकॉज़ हर बच्चे की अपनी नीड है। सो डिफरेंट नीड्स को जब हम टारगेट करते हैं, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, ताकि लर्नर कुछ लर्न कर सके, भले वो डिफरेंट कल्चर से हो, कम्युनिटी से हो, हर चीज़ को हम सेपरेट रखते हुए उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? सबसे पहला आते हैं
वैल्यूइंग डाइवर्सिटी। जब हम बात करते हैं नीड ऑफ एजुकेशन की, सो वहाँ पर हम देखें जिस तरह एक देश में विभिन्न कल्चर होता है, विभिन्न तरह के लोग होते हैं, उसी तरह एक क्लासरूम में भी विभिन्न तरह के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास। सो वहाँ पर आपको अलग अलग सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का स्टूडेंट भी मिलेगा, अलग अलग जेंडर के स्टूडेंट भी मिलेंगे, अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले भी मिलेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट वाले स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। सो आपको उस डाइवर्सिटी को टारगेट नहीं करना है, आपको उसको एकोमोडेट करना है। एकोमोडेट किस तरह करेंगे? उनकी डाइवर्सिटी को वैल्यू करके। देन उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी मीन्स इक्वल एक्सेस टू ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ताकि हर स्टूडेंट्स अपनी नीड्स के हिसाब से और अपने टैलेंट के हिसाब से लर्निंग कर सके। देन उसके बाद एकेडमिक आउटकम्स। अब लर्नर तो सब एक से हैं, सो हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए उनके एकेडमिक आउटकम को ध्यान देना है, इसलिए हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत है। चौथा, सोशल इंटीग्रेशन। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सोशल इंटीग्रेशन, हमारी जो सोसाइटी है, अगर आप देखें आर्टिकल 15, उसमें भी ये मेंशन है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन दिस बिहाफ ऑफ डिफरेंट ग्राउंड्स। ग्राउंड्स कुड बी भले वो जेंडर हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, रेस हो, एथनिसिटी हो। सो हमने इंटीग्रेट करना है सोसाइटी को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है? हमें एक ही क्लासरूम में सब बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। सो दैट इज़ वाई वो चीज़ हमारी अकम्पलिश वहीं से हो पाएगी। फिर लास्ट में आता है मीटिंग द नीड्स। हमें डाइवर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स की नीड्स को अकोमोडेट करना है। द वे दे वांट टू लर्न, लेट देम लर्न, राइट। और हमें उस अप्रोच को फॉलो करना है जिससे सभी का मेंटल फैकल्टीज डेवलप हो सके, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। उसके बाद आते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे पहले देखें शिक्षा के अधिकार की पूर्ति। यहाँ पर आप देखें कि हर बच्चे का मौलिक अधिकार क्या है? राइट टू एजुकेशन। अगर हर बच्चे का यह मौलिक अधिकार है कि उनको शिक्षा दी जाएगी, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर तरह के बच्चे को शिक्षित करने के लिए हमें क्या करना है? एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट देना है। और इंक्लूसिव एनवायरनमेंट किस तरह से देंगे? जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन को फॉलो करेंगे। देन आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान। अगर आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करेंगे, अगर किसी बच्चे में डिफरेंसेस हैं, सम्मिलित शिक्षा जब हम देते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तब हम हर बच्चे के डिफरेंसेस को देख पाते हैं। भले कुछ बच्चों में फिज़िकली डिफरेंसेस हैं, किसी में मानसिक हैं, किसी में सभ्याचारिक हैं। सो यहाँ से वो चीज़ें आइडेंटिफाई हो जाती हैं। फिर उसके बाद उन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर हम क्या करते हैं? उनका सही टीचिंग अप्रोच प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है? वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को और अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर आता है एजुकेशन फॉर ऑल, सारे अनु शिक्षा देना। सम्मिलित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी अप्रोच है जिसमें क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल मीन्स कोई भी बच्चा शिक्षित से वंचित नहीं रहेगा। सो हमारा ये जो टारगेट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वो सब टारगेट भी इन्हीं अप्रोचेस के साथ पूरे होते हैं। उसके बाद हम देखें फ्लेक्सिबल पॉलिसी। इंक्लूसिव एजुकेशन खुद में क्या है? फ्लेक्सिबल पॉलिसी है। कैसे? क्योंकि इसमें हम रिजिड करिकुलम नहीं यूज़ कर रहे, रिजिड टीचिंग अप्रोच नहीं यूज़ कर रहे, टीचिंग मेथोडोलॉजी रिजिड नहीं यूज़ हो रही, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग हम अपनी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, करिकुलम यूज़ कर रहे हैं। सो इसीलिए इसको एक
लचकीली नीति भी कहा गया है। उसके बाद आता है एक समायोजित प्रक्रिया। समायोजित प्रक्रिया मीन्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट किसके हिसाब से? अपने लर्नर्स के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर हमने डिफरेंट लर्नर्स को क्या करना है? अकोमोडेट। अकोमोडेट किस तरह? उनकी नीड्स को ध्यान रखते हुए उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो अपना स्किल्स और नॉलेज एक्सप्लोर कर सकें और उनको ग्रहण करके ओवरऑल डेवलप कर सकें। ओवरऑल डेवलप किस तरह करेंगे? जब वो लैंग्वेज डेवलप करेंगे, सोशल डेवलप करेंगे, इमोशनल डेवलप करेंगे, फिजिकल डेवलप करेंगे एंड मेंटली और स्पिरिचुअली डेवलपमेंट करेंगे। और इन द एंड क्या होगा? बैलेंस्ड प्रोसेस, राइट? विकास सबका, सभी का बहुत अच्छे और कंजीनियल एनवायरनमेंट के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा छठा पॉइंट, जिसमें है समाज की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी। इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं पेरेंट्स को। जब आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं देन खुद ब खुद क्लासरूम में किसी भी तरह का डिफरेंसेस हैं अगर बच्चे में, उसको हम बहुत अच्छे से पेरेंट्स के साथ मिलकर अकोमोडेट कर लेते हैं। कई बार पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे बच्चे की ये नीड है, हम उसी की तरह उस नीड्स को देखते हुए बच्चे को उसी तरह एनवायरनमेंट में ढाल लेते हैं। सो इससे क्या होता है कि दोनों दायरों को सफलता मिलती है, पेरेंट्स को भी अपने बच्चे की अच्छी ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखने को मिलती है और टीचर्स को भी जो डेवलपमेंट वो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा मनोवैज्ञानिकता भी है इसका कैरेक्टरिस्टिक, साइकोलॉजिकल है इंक्लूसिव एजुकेशन। क्यों साइकोलॉजिकल है? क्योंकि यहाँ पर बच्चे की नीड्स का, उसकी एबिलिटी का बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। जब उसकी एबिलिटीज़, उसकी डिसेबिलिटीज़, उसकी नीड्स को ध्यान दिया जा रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा? बच्चा लर्न करेगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ दी विशेष ਸਿੱਖਿਅਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ वाले बच्चों ਨੂੰ मंजूरी ਅਤੇ समर्थन। अगर आप देखें आमतौर पे हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा है वो स्पेशल नीड वाला है, उसको लेबल कर दिया जाता है सोसाइटी की तरफ से, जैसे कि ये अंधा है या कह लें कि इसका एक हाथ नहीं काम करता। लेकिन जब वही बच्चा जिसमें एक माइल्ड सी डिसेबिलिटी है जिसके कारण वह वंचित रह रहा था, लेकिन अगर अब उसको हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में ही रखें क्लासरूम में और वो अच्छे से शिक्षित भी होने लगे और उसकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट बाकियों की तरह हो, तो क्या होता है? सोसाइटी भी उसको एक्सेप्टेड फील करती है और बच्चे को सपोर्ट मिलती है। सो अल्टीमेटली सबका ही विकास होता है एंड एजुकेशन फॉर ऑल एंड राइट टू एजुकेशन का सही यूज़ भी होता है। उसके बाद आता है हमारा 9वां पॉइंट, साधारण ਅਤੇ विशेष शिक्षा ਵਿੱਚ निकट संबंध। अगर आप देखें जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन क्या होता है? जहाँ पर हम सिंपल क्लासरूम में जो हम आमतौर पर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको हम जनरल एजुकेशन कह देते हैं। एंड स्पेशल एजुकेशन होता है जहाँ पर स्पेशल सेटिंग्स को यूज़ करते हुए स्पेशल टीचिंग, स्पेशल टीचर को अप्रोच को फॉलो करवाते हुए एनवायरनमेंट देते हैं एजुकेशन के लिए। लेकिन जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ पर क्या होता है? कुछ हद तक उन बच्चों की इस तरह से नीड्स को अकोमोडेट किया जाता है कि उनकी जो कुछ डिफरेंट नीड्स भी हैं वो भी नॉर्मल क्लासरूम में ही अकोमोडेट कर ली जाती हैं। उसके बाद आता है 10th पॉइंट, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू डिसेबल्ड ओनली। जी हाँ, अगर आप देखें पहले भी पुरानी हिस्ट्री भी इस चीज़ का एविडेंट है। जब एजुकेशन दी जाती थी तब सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से कक्षा में कुछ लोगों को वंचित कर दिया जाता था शिक्षण से। सो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए
आया नया कंसेप्ट जिसको कहा गया इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ इस तरह का नहीं है कि अगर कोई डिसेबल है तो उसको इन्वॉल्व कर लिया, दैट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड करता है सभी को जो कि 6 से 14 साल के उम्र के बच्चे हैं। सभी शिक्षा लेंगे, भले वो किसी भी रेस का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को बिलोंग करता हो। ही शी विल गोइंग टू लर्न इन द सेम क्लासरूम। शिक्षा सबका हक है। सो इसी से हमारा यह सब टॉपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ख़त्म होता है। सो दोस्तों, आज इसमें हमने पॉइंट किए हैं टोटल 10 पॉइंट्स, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट था हमारा रियलाइजेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एजुकेशन फॉर ऑल, फ्लेक्सिबल पॉलिसी एंड एडजस्टमेंट प्रोसेस और बैलेंस प्रोसेस, participation of community or society, psychological acceptance and support to children having special needs of education, closure link between the general and the special education. Inclusive education is not related to disabled only. So ये था मेरी तरफ से orientation about the inclusive education and the characteristics of inclusive education. अगले लेक्चर में हम करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगेन इसी लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए। बाय बाय।